चलिए बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग टोटल 31 ईयर का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी के कई एग्जामिनेशन में विभिन्न सब्जेक्ट से मॉडर्न इंडिया से, एंशिएंट इंडिया से और जितना भी सब्जेक्ट्स है बिहार जीके से, वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, है ना। तो टोटल कितना 31 ईयर का। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, ये है एंशिएंट इंडिया से, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज बीन ओबिटेन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको बताना है कि सबसे पहले कृषि जो है मतलब एग्रीकल्चर, इसका साक्ष्य, इसका एविडेंस प्रूफ किस जगह पर मिलता है। इंसानों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पर सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया। तो चलिए ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या है, अंजीरा से, दम सादत से, किलकुल मोहम्मद से और मेहरगढ़ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी कहाँ पर है, अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ, पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, पहले ये इंडिया में था। तो यहाँ पर 7000 बीसी, 7000 बीसी पहले यहाँ पर क्या हुआ था, कृषि का सोर्स यहाँ पे मिलता है। ठीक है, देखिए मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान, भारत उपमहाद्वीप के नवपाषाण न्यूलिथिक एज का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट कहने का मतलब। और यहाँ लगभग 7000 ईस्वी पूर्व आसपास कृषि, गेहूं, जौ और पशुपालन, भेड़ बकरियों, गाय बैल का प्राचीनतम साक्ष्य, स्पष्ट साक्ष्य मिलता है यहाँ पर। तो दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो मेहरगढ़ है ना, ये तो अभी पाकिस्तान में पड़ गया, लेकिन रिसेंट का जो खोज है, रिसेंटली जो यूपी में एक स्थल है, यूपी में एक जिला है, ठीक है, उसमें कबीर नगर या कबीर नगर कोई एक जिला है ऐसे करके, और वहां पर जो है लोहरा देवा, लोहरा देवा जो है, यहाँ पर अर्लीस्ट रिसेंट खोज के अनुसार, शोध के अनुसार ये 8000 बीसी पहले यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस कृषि का मिलता है। तो ध्यान में रखना है कि यूपी के जो संत कबीर नगर जिले है वहां पर एक स्थल है लोहरा देवा, वहां पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और क्यों रखना है, देखिए जब ऑप्शन में आपको दोनों दे देगा तो आपको इसके साथ जाना होगा, ठीक है, जो यूपी में है। लेकिन ऑप्शन में केवल और केवल मेहरगढ़ है, तो फिर आप मेहरगढ़ के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द चैल्कोलिथिक एज। निम्नलिखित में से किसे चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जो इसका सही उत्तर होगा ये क्या होगा, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लोह युग। जो ताम्रपाषाण है, कोपर एज को ही कहा जाता है चैल्कोलिथिक एज। और आपको मालूम है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है IVC, ये चैल्कोलिथिक पीरियड में ही इसको माना जाता है ना। चलिए क्या कहता है, चैल्कोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा के चैल्को तांबा और लिथिक पत्थर से मिलकर बनता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि किन किन से मिलकर के बनता है। चैल्को मतलब तांबा और लिथिक मतलब पत्थर होता है। लिथिक मतलब तो पत्थर आपको मालूम ही होगा, चैल्को मतलब तांबा होता है। जिस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हुआ, ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज
या कॉपर एज, इंग्लिश में इसको कॉपर एज कह सकते है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हम लोग। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल इन इंडिया डिस्कवर्ड फ्रॉम विच रिवर वैली। आपको उस रिवर वैली का नाम बताना है यहाँ पर जहां से प्राचीनतम प्राचीनतम मानव जीवाश्म का साक्ष्य मिलता है ना। फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल, इंडियन ह्यूमन फॉसिल मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, और यह उपयुक्त सभी और एक से अधिक। जो नर्मदा रिवर है ना दोस्तों, यहाँ नर्मदा रिवर से, और नर्मदा रिवर में के वैली में, नर्मदा रिवर की वैली में साक्ष्य मिलता है मानव जीवाश्म का, अर्लीस्ट एविडेंस है ना। चलिए, तो क्या कहता, भारत में मानव जीवाश्म का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के सिहोरो या होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा नामक पुरास्थल से प्राप्त होता है। जो हथनोरा है ना, वो जगह का नाम है, ठीक है, और नर्मदा नदी घाटी पे यहाँ पर मिलता है, ये ध्यान में रखना। और डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछ ले तो वो आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और सीहोर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 को भूवैज्ञानिक अरुण सोनकिया ने किया था। तो क्वेश्चन अगर आए हैं तो इनके इससे रिगार्डिंग एक एक टर्म आपको समझना चाहिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी एक क्वेश्चन की तरह आ सकता है कि किसने किया था, कब किया था, है ना। तो 5 दिसंबर 1982, अगर 5 दिसंबर नहीं भी याद रखते हो तो कोई बात नहीं, 1982 में अरुण सोनकिया ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नर्मदा मानव होमो इरेक्टस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस भीमबेटका साइट लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल है। तो भीमबेटका, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, है ना। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं पंजाब। जो दोस्तों सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये है। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्र स्थल रॉक पेंटिंग जो है के लिए प्रसिद्ध है। आपको मालूम है ये रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो अगर आपसे ये पूछे कि भीमबेटका पेंटिंग किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि भीमबेटका कहाँ है, ये क्वेश्चन अब हो चुका है पुराना, कई एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रायसेन जिले में ये स्थित है। ये स्थल कहाँ पर है दोस्तों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, अब्दुल्लागंज के पास स्थित है। और इसकी खोज 1957-58 में प्रसिद्ध पुरातत्व डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने की थी। तो श्री विष्णु श्रीधर वानकर, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, क्योंकि 2003 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इंक्लूड कर लिया गया, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन हो गया कि कब इंक्लूड किया गया, 2003 में। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, जो यहाँ पर जिसने इसका खोज किया उसका नाम क्या है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर है। तो इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है जगह का नाम है और आपको मैच करवाना है ना। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपको मैच करवा के बताना है। उतनूर, चिरांड, गुपकरल और पयमपली। तो आपको मालूम है चिरंद जो है, ये तो पता ही होना चाहिए कहाँ पर है, ये बिहार में है। तो बी का 4 जिसमें होगा उसका संभावना ज्यादा होगा। और दूसरी बात, गुपकराल जो है ये कश्मीर में है, ठीक है। पयमपली जो है, पयमपली ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और उतनूर जो है ये बच गया
ये तेलंगाना में। तो B4 खोजिए, इसमें किस में है? B4 इसमें है, B4 इसमें है, और ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब B4 ये बचा। और देखो गुफकराल जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो C2 होना चाहिए, C2 होना चाहिए। क्या इसमें C2 है? इसमें तो है C2, इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर मेरे मित्र ये हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा कहाँ स्थित है। उतनूर जो है ये तेलंगाना में है, राख के टीले के हेतु प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर राख का टीला है उतनूर, उसके लिए प्रसिद्ध है। चिरांद बिहार में है, और हिरन के सींग से बने उपकरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। गुपकराल जो है ये कश्मीर में है, और कुम्हार की गुफा और गर्तावास मतलब पीट ड्वेलिंग, जो वहां पर आदमी खड्डे बना करके उसमें जो निवास करते थे उसके लिए ये फेमस है। अब पयम्पली तमिलनाडु में है, और नव पाषाणिक स्थल न्यूलिथिक जो है साइट्स है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आहार, कयथा और सवालादा मालवा, ये सारे आपके ऑप्शन है, और आपको चुन करके बताना है कि इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आहार आपको मालूम है कि ये राजस्थान, ये बनास के पास है, ठीक है, आहार है ना। तो A4 खोजिए, इसमें से किस किस में है? A4 इसमें है, A4 नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें है, इसमें भी नहीं है। जो डायरेक्ट हमारा आंसर है वो C हो गया, और इसमें बाद बाकी मुझे मालूम भी नहीं है, और हम लोग आंसर पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये खास बात होता है इस तरीके के क्वेश्चन का, जो एक का भी अगर आपको कोडिंग सही मालूम पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं उसका ढूंढ करके, ठीक है। तो आहार जो है ये कहाँ? बनास जो नदी है उस पर है, और ये है राजस्थान में, ठीक है। दूसरी कायथा जो है ये काली सिंध नदी, कायथा काली सिंध नदी, और ये है कहाँ पर? कायथा मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के पास। काली सिंध नदी MP में है, ठीक है। चलिए आंसर ही हम लोग देख लेते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। आहार जो है ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में, राजस्थान में आहार हो गया। और बनास रिवर का भी, नदी का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। चलिए कायथा जो है, कायथा काली सिंध नदी पर है, और मध्य प्रदेश उज्जैन के पास है। कायथा कहाँ है? काली सिंध नदी और MP और काली सिंध नदी, ठीक है। और सावलादा ये कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, महाराष्ट्र में है। सावलादा ये कहाँ पर है? ताप्ती पर और महाराष्ट्र में, ठीक है। ताप्ती रिवर महाराष्ट्र में सावलादा है। और मालवा जो है नर्मदा नदी पर है। मालवा कहाँ पर है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, इसको सॉल्व कीजिए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पीरियड? कौन सा जो हिस्टोरिकल टाइम था सिंधु घाटी निम्नलिखित में से कौन से युग में पड़ती है? देखिए हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल, पोस्ट हिस्टोरिकल और प्रोटो हिस्टोरिकल। जो करेक्ट आंसर होगा इसका ये डी हो जाएगा, प्रोटो हिस्टोरिकल, ठीक है। देखिए पहले प्री हिस्टोरिक और जो है हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है? प्री हिस्टोरिक हम लोग उस कालखंड को कहते हैं इतिहास में जिसका एविडेंस जो है आजकल, जिसका प्रूफ जो है, साक्ष्य लिखित नहीं मिलता है। मतलब लिखित जब से ये कह सकते हैं यहाँ से कि उस टाइम का जो भी अभी साक्ष्य अवेलेबल है, जो हम लोगों के पास जानकारी मौजूद है, वो लिखित टर्म में नहीं है, वो है ना, उस टाइम तक जो लिखने की प्रक्रिया थी वो डेवलप नहीं हुई थी। मानव जो है विकास के काल में थे, और उस टाइम जो है लिखने की और
पढ़ने की परंपरा वो विकसित नहीं हुआ था। और हिस्टोरिक क्या है, यहाँ जो है हम लोग लिखना और पढ़ना जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स है, वो सीख चुका था, तो वहां से हिस्टोरिक। और प्रोटो हिस्टोरिक क्या, हड़प्पा को प्रोटो हिस्टोरिक में क्यों इंक्लूड किया गया है? देखिए, हड़प्पा में लिखने पढ़ने की तो वहां पर पद्धति थी, है ना। वहां पर जो भी सील मिले हैं जिसपे लिखा गया है, कई लिपि, कुछ लिपि में जो हड़प्पन लिपि थी, जो भी लिपि हो उन लोगों का अभी तक उसको डिसेफर्ड नहीं किया गया है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जो भी थी उनकी लिखने की परंपरा थी, वहां पर लिखने की जो शैली थी वो विकसित हो चुकी थी। लेकिन उसमें परेशानी ये है कि जो अभी के जो इतिहासकार है, जो हम लोग हैं, जो करंट जानकारी के अनुसार उसको पढ़ना मुश्किल है, उसका पढ़ के मीनिंग निकालना मुश्किल है, तो उसको प्रोटो हिस्टोरिक में हम लोग इंक्लूड कर लिए। तो देख सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो कालखंड जिसमें लिखने साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उनकी लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यही सिंधु, ये पिक्टोग्राफिक। और एक पिक्टोग्राफिक का क्या मतलब है कि उनका जो लिपि था पढ़ने का, लिखने का, सिंधु घाटी के लोगों का, उनका कुछ इस प्रकार से था कि वो चित्र के फॉर्म में हुआ करता था। जो उनका सील है, जो उसका इंस्क्रिप्शन अभी मिला है, तो वो आमतौर से वहां पर वो पिक्टोग्राफिक थे। पिक्टोग्राफिक मैंने कहने का मतलब कि फोटो से वो ज्यादातर, लिखा हुआ कम था लेकिन उसमें साइन पिक्चर ज्यादा था, तो उसको हम लोग पिक्टोग्राफिक कहते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनके मुख्य आपको विशेषता बताना है। पक्की ईंट, सही बात है। प्रथम असली मेहराब, सही बात है। पूजा स्थल, सही बात है। कला, वस्तुकला। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। जो मोर देन वन है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है कि सबसे पहले ये पक्की जो ब्रिक्स थे, जो पक्की ईंट थी, उनका इस्तेमाल उसमें है। ठीक है। फर्स्ट ट्रू आर्क और प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, पूजा भी उनका था, वहां से पशुपति सील भी मिला है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये तो मालूम ही है आपका, जो उसका आर्किटेक्चर व्यवस्था थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उनका बहुत ही बेहतरीन थी। जो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम थी वो बहुत ही सुंदर। जो वहाँ के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर थे, रोड 90 डिग्री एंगल पे जाकर के एक दूसरे को क्रॉस करते थे, है ना। शोक पिट गड्ढे थे। इन सब चीजों के बारे में यहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बात होता है। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता पक्की ईंटों की इमारत, सुनियोजित नगर से जुड़ना, उन्नत निकासी और कला, वस्तुकला। वस्तुकला का मतलब है जो घर बनाने की तकनीक थी वहां पर, और मूर्ति बनाने की जो थी, उन सब बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी हड़प्पा? मिनी हड़प्पा किसको बोला जाता है? मिनी हड़प्पा लोथल को बोला जाता है। और लोथल के बारे में आपको 2-3 जानकारी मालूम होना चाहिए। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है लोथल। और दूसरी बात, लोथल क्या बंदरगाह था, पोर्ट। बंदरगाह मतलब पोर्ट, पोर्ट सिटी था, पोर्ट सिटी। ठीक है। चलिए, गुजरात लोथल प्रसिद्ध एंड लघु हड़प्पा, इसको मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। और व्यापारिक बंदरगाह मतलब यहाँ से ट्रेड होता था। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस हड़प्पन पोर्ट? जो हड़प्पन पोर्ट फेमस है इसमें से वो कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन, लोथल ही होगा इसका भी आंसर, क्योंकि क्वेश्चन दोहराया गया है। एक ही टॉपिक से कई बार कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको भी इंक्लूड करना होगा। टोटल 31 ईयर का हम लोग चूंकि डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को कवर करना होगा। सही बात है ना। चलिए, लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख बंदरगाह डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का भी वही मतलब है, पोर्ट ही है, घबराना नहीं है। बंदरगाह, पोर्ट, डॉकयार्ड बोलो, वही बात है। चलिए, अगला प्रश्न पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में कौन सा साइट आपको देखने को मिलेगा? तो लोथल से कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है बीपीएससी में, है ना। तो लोथल 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 लोथल,
तो ये तो हो गया। हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में लोथल है, ठीक है। और भी कोई साइट है बताइए। तो लोथल जो है गुजरात में है। कालीबंगा आप लोगों को मालूम है कि ये राजस्थान में है। हनुमानगढ़, ये भी ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। राखीगढ़ी ये हिसार में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी हिसार में है, हरियाणा में है। और डाबरकोट कहाँ पर है दोस्तों? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। डाबरकोट कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो याद हो गया। लोथल पोर्ट भी था, गुजरात में है, यहाँ से ट्रेड व्यापार होता था। कालीबंग जो है राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ हरियाणा का, वहाँ पर राखीगढ़ी है। और डाबरकोट जो है बलूचिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? आपको दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो है जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सिंधु घाटी, चाइनीज, इजिप्टियन और मेसोपोटामियन, इराक। जो मेसोपोटामियन थे ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। मेसोपोटामिया का जो सभ्यता थी ये आपको मालूम है इराक में, इराक में है। और यहाँ का जो नदी थी एक यूफ्रेट्स, हाँ यहाँ पर मेंशन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और टिग्रिस, इसी नदी पर इस सभ्यता का, जैसे पुरानी सभ्यता में से कई सभ्यता है, एक चाइनीज सभ्यता है, चाइनीज है, एक इजिप्टियन है जिसको मिस्र का भी सभ्यता कहा जाता है, EGYPT, इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट, चाइना और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया में हुआ। और ये जो है मेसोपोटामिया का जो सबसे पुराना है ये। तो देखो, तो इजिप्ट में जो था, इससे नाइल रिवर आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ी लंबी नदी है ना। और ये जो है सिंधु नदी पर था। और ये मेसोपोटामिया जो है ये यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदी पर ये वहां पर पनपा। और चाइना का जो सभ्यता था, चाइनीज सिविलाइजेशन, वो मुझे ध्यान में नहीं है किस नदी पर थी, लेकिन एक कोई नदी थी। आप लोगों को अगर ध्यान में है तो वो कमेंट में बताइए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज जनरली नॉट नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो इसका सही उत्तर जो होगा ना वो घोड़ा हो जाएगा, जो हॉर्स है ना। बुल के बारे में उनको मालूम था, हाथी के बारे में उनको मालूम था, घोड़ा के बारे में देखो देसालपुर में जो है माफ कीजिएगा, सुरकोटाडा सुरकोटाडा, पता नहीं मैंने स्पेलिंग सही लिखाया, प्लस सुरकोटाडा जो है, यहाँ पर मानना है कई हिस्टोरियन का कि यहाँ पर से घोड़ा का जो उनके बोन्स मिलते हैं, उनका साक्ष्य यहाँ से मिलता है सुरकोटाडा से। लेकिन हिस्टोरियंस के बीच में विवाद है कि सच में उनको घोड़ों के बारे में जानकारी थी या नहीं थी। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, हॉर्स। देखिए हड़प्पा, कुबड़ वाले बैल, हाथी, भैंस पकड़ी, भेड़ पकड़ी, इन सब से वो परिचित थे। यद्यपि गुजरात के सुरकोटाडा में घोड़ों की अस्थियों मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, बोन इसको बोल लीजिए इंग्लिश में, मिले हैं। परंतु हड़प्पा सभ्यता के सामान्य जनजीवन में घोड़े का नियमित प्रचलन या ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। जो वहाँ के हड़प्पा के जो खुदाई करने के बाद जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें इससे ये बातों का साबित नहीं हो पाता है कि सच में वो घोड़े से परिचित थे या नहीं। फ्रॉम विच ऑफ द हड़प्पन साइट वाज द मॉडल ऑफ अ टेराकोटा प्लॉव? आपको बताना है इसमें से निम्नलिखित में से हड़प्पन कालीन स्थल टेराकोटा हल, प्लॉव होता है UGH, हल जिससे हम लोग खेत को जोतते हैं उसको हम लोग हल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से किस जगह पे मिलती है ये आपको बताना है। धोलावीरा में बिल्कुल नहीं, बनावली में हाँ, खालीबंगा में हाँ। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक सही है। बनावली जो है, अभी हम लोग देखें कि बनावली और कालीबंग कहाँ है, ठीक है।
है ना, बनावली और कालीबंग अभी हम लोग देखें, कमेंट करके बताइए। इन दोनों जगहों पे जो है बनावली से मिट्टी टेराकोटा 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 का मतलब ये होता है, टेराकोटा टेराकोटा का मतलब क्या है कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन। जो मिट्टी से बना हुआ बर्तन हो गया, जो खिलौना बच्चों का था, जो भी मिट्टी से बना हुआ है ना, उसको हम लोग टेराकोटा आर्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। टेराकोटा फ्रॉम बनावली, बनावली हरियाणा में है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है बताइए। तो यहाँ पर देखिए, बनावली जो है, बनावली और कालीबंग ये दोनों जगह से हल का एविडेंस, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्रेस ऑफ द प्लो फील्ड हैव बीन फाउंड डिस्कवर्ड। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों की निशान कहाँ से मिला। जो खेत की जुताई हुई थी तो उसका भी एविडेंस मिलता है, तो वो किस जगह से मिलता है। क्या कालीबंग से मिलता है, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है। जो इसका सही उत्तर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से ये मिलता है। ठीक है, कालीबंगा से, कालीबंगन से इसका एविडेंस मिलता है। यहाँ पर जुता हुआ खेत था, कहाँ पर, कालीबंग से। कालीबंग और है कहाँ पर, ये राजस्थान में, हनुमानगढ़ पीछे हम लोग देखें, है ना। तो राजस्थान जिले में घग्गर नदी पर। अच्छा, एक चीज और, जो कालीबंग है, तो हम लोग दो तीन चीज देख लिए। लोथल जो है, लोथल अगर पूछे आपसे किस नदी पर है, तो ये भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर है। ठीक है, और कालीबंग जो है, कालीबंग या कालीबंगा, यहाँ पर ये कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी पर है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों आप लोगों को याद रह जाएगा। तो यहां से कालीबंगन से जो जुते हुए खेत थे, इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ एक साथ दो फसलों सरसों और चना उगाने की प्रमाण मिले, सरसों और चना उगाने की प्रमाण मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, क्या एट विच ऑफ द हड़प्पन साइट डू वी फाइंड द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड। डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड कहाँ से मिलता है, ये आपको हड़प्पा के किस स्थल से मिलता है बताइए। डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड, ऑप्शन देखिए क्या है, कालीबंगन है, लोथल है, बनावली है, मोर देन वन है। ठीक है, जो ऑप्शन ए इसका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान से मिलता है। ठीक है, और देखिए इसमें कितना अच्छा बात है, लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, ये भी दिया हुआ है, कालीबंगन राजस्थान में है। तो यहाँ से डायरेक्ट विश्व में सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत का कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। कालीबंगन से अग्नि कुंड, फायर अल्टार भी मिलता है। तो कालीबंगन से क्या क्या मिल गया, फायर अल्टार मिल गया, जहाँ पर फायर अल्टार कहने का मतलब जहाँ होम करने के लिए जो ऐसे चौकुठा वर्गाकार एक गड्ढा खोदा जाता है, तो उसका भी मिला है। ऊंट की हड्डी भी मिला है, और पक्की ईंट का नाली से, पक्की ईंट की नालियां भी प्राप्त हुई है। तो क्या क्या चीज हो गया, यहाँ से हल, हल का भी एविडेंस मिलता है, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत का मिलता है, और फायर अल्टार का भी मिलता है, ऐसे चौकट वाला, है ना, और ऊंट की हड्डियों का भी यहाँ से एविडेंस मिलता है। तो याद रह जाएगा इतना। चलिए, तो वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इसमें जैसे मैंने शुरू में डिस्कशन किया कि इसमें टोटल जो है, अच्छा एक क्वेश्चन और बाकी है, मुझे लगा खत्म हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बाकी है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो बताइए, इसमें से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से कौन संबंधित इसमें से नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर वी ए स्मिथ हो जाएगा। ये इतिहासकार थे, ठीक है, इनका जो
इंडिया में जो हिस्ट्री लिखा गया है और प्राचीन मेडिएवल हिस्ट्री को, जो खास करके जो मेडिएवल हिस्ट्री है उसको अरेंज करने के लिए, सुव्यवस्थित करने में वी.ए. स्मिथ को श्रेय जाता है। ठीक है, आर.डी. बनर्जी आपको मालूम है, राखलदास बनर्जी और के.एन. दीक्षित और ए वत्स, ये सब उनसे जुड़ा। ये आर.डी. बनर्जी जो है ये क्या किससे है संबंधित है? ये मोहनजोदाड़ो से है। ठीक है, दयाराम साहनी वो क्या है, हड़प्पा से संबंधित है। तो वी.ए. स्मिथ जो है ये इतिहासकार थे, इससे संबंधित नहीं है। विंसेंट आर्थर स्मिथ प्रसिद्ध इतिहासकार एवं कला, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, और डी बनर्जी मोहनजोदाड़ो, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदाड़ो का खोज किया, मतलब एक्सवेशन वहां खुदाई किया, और ए.एस. वत्संग एवं दीक्षित हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के प्रमुख उत्खननकर्ता थे, है ना। तो हम लोग टोटल क्वेश्चन 17 को देख चुके हैं। और एक चीज और, जो ये वी.ए. स्मिथ है ना, इसके बारे में आप लोगों को जो जानना चाहिए, ये एक सिविल सर्वेंट थे। 1871 में ये सिविल सर्वेंट वाले बैच से थे। और दूसरी बात, जो इन्होंने ही, जो आपको मालूम होगा, जो समुद्रगुप्त है, जो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त थे, उसको भारत का जो नेपोलियन बोला है, वो किसने बोला? वो वी.ए. स्मिथ ही बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, वी.ए. स्मिथ उसको भारत का नेपोलियन बोला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और अगर वीडियो को देखते हैं, पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं और इसको बेहतर करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो समझना, पढ़ना, है ना। तो आप अपना राय कमेंट में बिल्कुल दे सकते हैं, और मुझे वो आपका फीडबैक लेकर के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको इससे जरा सा भी फायदा हो रहा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, है ना। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि इसमें 31 ईयर का जो बीपीएससी का PYQ है, इसको हम लोग प्री का, मेंस का नहीं, प्री का हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं इस सीरीज में। टोटल जो है, टोटल जितना भी हो जो MCQ है, उनको हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सीरीज का